नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है। ए है 22, बी 25, सी 24, डी है 16। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 21, भाग 20, भाग 4, भाग 3। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों की मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। भाग 1 में, भाग 4 ए में, भाग 2 में, भाग 4 में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भाग 4 ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भाग 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9A, भाग 8, भाग 7, भाग 6। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। ए वाला करेक्ट हो जाएगा, भाग 9A। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। भाग 22, भाग 21, भाग 19, भाग 18। इसमें कौन सा सही हो जाएगा। बी वाला करेक्ट हो जाएगा, भाग 21 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। भाग 9, भाग 7, भाग 6, भाग 8। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। ये वाला करेक्ट हो जाएगा, भाग 9। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का भाग 1 संबंधित है नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों। सी वाला करेक्ट हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। पंचायतें, नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ, प्राधिकरण। पंचायतें भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख, भाग 10। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों। डी वाला करेक्ट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। राज्यों, नगर पालिकाओं, केंद्र शासित प्रदेशों, पंचायतों। इसमें कौन सा हो जाएगा। सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। प्रावधान संविधान का भाग, नागरिकता भाग 2, संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ भाग 9A, निर्वाचन भाग 15। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान भाग 9 संघ क्षेत्र, भारतीय संविधान भाग 8 नागरिकता, भारतीय संविधान भाग 4A पंचायत, भारतीय संविधान भाग 9 का मूल कर्तव्य। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं, इसमें हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 3, 1, 4, 2।
पहले का दोस्तों हो जाएगा 3, दूसरे का 2, तीसरे का 4, चौथे का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A, राज्य संविधान का भाग 6। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य भाग 6A, यही सुमेलित नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4A, राज्य भाग 6, भारत का महान न्यायवादी भाग 11, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं भाग 14। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, भारत का महान न्यायवादी, यही गलत होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है दोस्तों, संविधान का भाग 15 और संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18। और इसमें सूची 2 है दोस्तों, आपात उपबंध, आधिकारिक भाषा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, निर्वाचन। इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें हो जाएगा दोस्तों, पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, सी अलग, और चौथे का 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1992 की 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 10, 9, 8, 9A। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 5, भाग 3। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भाग 5 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 9। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 167 में। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 9, 10, 11, 8। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 250। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 6ठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 29। अगला प्रश्न देखते हैं,
संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारक से। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पंचायती राज से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध हैं। 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39(1) सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राज्य सूची। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दंड प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संघ सूची में है? रेलवे, शिक्षा, वन, कृषि। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3rd समवर्ती सूची में, तीनों में से किसी में भी सूची में नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में शामिल उल्लिखित है? 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पदों की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 363। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 361 अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट है दोस्तों, गैस का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? दल बदल प्रतिरोध विधायन से, पंचायती राज से, भूमि सुधार से, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, दल बदल प्रतिरोध विधायन से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन, 52वें संशोधन, उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 52वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है दोस्तों 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। सूची 2 है भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। सूची
संघ एवं राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ, और चौथा है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची किन किस 20 शक्तियों को विभाजित करती है? संघ और राज्य विधानमंडल, पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधानमंडल पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषाएं, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन की स्वरूप। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरी अनुसूची भाषाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है? 10वीं, 8वीं, 9वीं, 7वीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 8वीं में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पहले में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 81। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 71। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं, 10वीं, 12वीं, 9वीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 11वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 241। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 341। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वाक स्वायत्तता का अधिकार। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 78। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? थी 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं, अनुच्छेद की कुल संख्या है 470 प्लस 404, 370, 356। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 470 प्लस। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ नए राज्य का गठन व वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन का प्रावधान। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों।